नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने लगभग अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम अकबर से लेकर के औरंगजेब के समय तक के इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिनको आपकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रही हो। ठीक है, ऐसे हम प्रश्नों को नहीं लेकर के आए हैं जिससे आपको जिन प्रश्नों को देखकर आपका कॉन्फिडेंस गिरता हो। यानी कि बहुत से ऐसे लोगों को या फिर बहुत सी पुस्तिकाओं में आपने देखा होगा अजीब तरह के इतिहास के प्रश्न आते हैं जो लगता है कि हमने पहले कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, परंतु सच्चाई यह है कि ऐसे प्रकार के प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम ऐसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आप हो सकता है आपने कभी सॉल्व किया हो, परंतु हमें सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पे होती है? सरल प्रश्नों में। कई बार हम कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में सरल प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवीजन के माध्यम से देखेंगे जिससे कि हमारे परीक्षाओं में उन्हें गलत होने की संभावना कम रहे। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर का समकालीन मालवा का शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है वीर नारायण, भारमल, सूरज नारायण हांडा और बाज बहादुर। हमारा सही उत्तर है बाज बहादुर। अकबर के समय मालवा के शासक बाज बहादुर थे। ठीक, वीर नारायण कौन थे? वीर नारायण गोंडवाना के शासक थे। कहाँ के? गोंडवाना के। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि गोंडवाना के जो शासक थे उस समय यहाँ पर रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती थे। इन्होंने अपने पुत्र को राजा बना करके उनके संरक्षक के तौर पर शासन का कार्यभार संभाल रही थी। सूरज नारायण हांडा कहाँ के शासक थे? ये रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर के शासक थे। भारमल कहाँ के शासक थे? भारमल आमेर के शासक थे। ठीक है, भारमल आमेर के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, खमनौर का युद्ध कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1576 में, 1577 में, 1578 में या फिर 1570 में। हमारा सही उत्तर है 1576 में। खमनौर का युद्ध 1576 में हुआ। एक चीज ध्यान रखिएगा, खमनौर के युद्ध को ही हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापतियों के बीच। जिनमें कौन कौन सेनापति थे? राजा मान सिंह, इनके साथ में कौन था? प्लस आसफ खां। ठीक है, ये कौन थे? अकबर की तरफ से राजा मान सिंह और आसफ खां था। महाराणा प्रताप की तरफ से थे हाकिम खां सूर। एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध क्यों कहा जाता है? इसी को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध। देखो, खमनौर के युद्ध को क्या कहा? किसने कहा? जो अबुल फजल नामक जो इतिहासकार है मुगल काल का, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। किसने कहा खमनौर का युद्ध? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। ठीक है,
और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? इसको कहा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा, क्या कहा? खमनौर के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध या हल्दी घाटी के युद्ध को गोगिंदा का युद्ध कहा। ठीक है। अब देखिए इस युद्ध में बदायूनी भी शामिल होता है। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा इतिहासकार या मुस्लिम इतिहासकार था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया, यानी आंखों देखा हुआ उसका वर्णन किया है, तो हमारा उत्तर होगा बदायूनी। अब बदायूनी क्यों शामिल हुआ था? बदायूनी इस लालच में शामिल हुआ था कि मैं युद्ध में भाग लूंगा और क्या करूंगा? गाजी की उपाधि, गाजी जो उपाधि होती थी उसे धारण करूंगा। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करूंगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान समय के इतिहासकार हैं, खास करके मुगल इतिहासकार हैं, जिसमें अबुल फजल, बदायूनी और बहुत सारे हैं, और इसके साथ ही साथ जो अंग्रेज, अभी आधुनिक काल के जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, ऐसा मानते हैं कि खमनौर या हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय होती है, जबकि जो राजपूत या राजस्थान के इतिहासकार हैं, स्थानीय इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हैं। कौन? महाराणा प्रताप विजयी थे। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ क्यों? उसमें आप सिंपल सी बात थी कि अकबर की महत्वाकांक्षा थी, और जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने किसी भी प्रकार के संधि करने से मना किया था। अकबर शासक बनता है तो महाराणा प्रताप को संधि के लिए भेजता है कि वह उनके अधीन हो जाएं, जिसमें मान सिंह अकबर का दूत बन के समझाने जाते हैं महाराणा प्रताप को, फिर भी महाराणा प्रताप ने संधि करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है? युद्ध होता है। कई इतिहासकार, जो स्थानीय इतिहासकार राजस्थान के हैं, वो मानते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वह कहीं न कहीं राजा मान सिंह और राणा प्रताप के बीच जो मतभेद हुआ, मतभेद कैसा? क्योंकि राजा मान सिंह ने प्रस्ताव जो रखा था संधि का, राणा प्रताप ने मना कर दिया था। तो यानी कि कई इतिहासकार मानते हैं कि राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच जो मतभेद हुआ, उसकी वजह से खींच करके मान सिंह ने अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध भरा, और राणा प्रताप से अकबर ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी के लिए प्रस्थान किया। ठीक, अब देखिए हल्दी घाटी के बारे में जान लीजिए। एक खमनौर, उस समय जो खमनौर की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, यहाँ पर गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ठीक, ये पहाड़ी घाटी है, पूरा बहुत सकरा मार्ग है। यहाँ पर क्या होता है, जो मुगल सेना है भारी संख्या में आती है। जब महाराणा प्रताप को ज्ञात होता है कि मुगल जो सेना है, बहुत बड़ी सेना है, उन पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, तो महाराणा प्रताप को अपनी शक्ति का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने मैदान में युद्ध करने के विपरीत मुगल सेना को इस हल्दी घाटी यानी कि गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ी में आने के लिए विवश किया। अब यहाँ पर पहाड़ी की ढलान पर जो महाराणा प्रताप की सेना है छिपी हुई है, और गोरिल्ला प्रणाली से युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। जैसे ही मुगल सेना यहाँ पर आती है, जैसे ही मुगल सेना इस पहाड़ी के बीच में आती है, तुरंत महाराणा प्रताप के सैनिकों ने इन पर आक्रमण कर दिया। और अबुल फजल और बदायूनी उस समय वहां पर उपस्थित था, उसने कहा कि महाराणा प्रताप की सेना का आक्रमण इतना तेज था कि हम उस जगह से भागने के लिए विवश हुए, और मुगल सेना कई किलोमीटर पीछे भाग गई। जब मुगल सेना पीछे भाग रही थी तो राजपूतों की जो महाराणा प्रताप की सेना थी उन्हें खदेड़ते हुए चली जा रही थी। इसी बीच क्या होता है कि एक एक सेनापति, मुगल सैनिक था, उसने झूठी अफवाह फैलाई कि भागो मत, अभी अकबर की सेना और अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। इसकी वजह से जो अकबर की सेना है, मुगल सेना, उसमें उत्साह आता है, फिर
वापस युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें कई अफवाह हैं, जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पर मैदान में युद्ध होता है और महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं, जबकि ऐसा स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने देखा, मैदान में जब युद्ध हो रहा था, महाराणा प्रताप ने देखा कि वहां पर युद्ध बहुत ही मुश्किल है जीतना। एक तरफ मुगल सेना भी पराजित हो रहा था, ऐसा नहीं था कि मुगल सैनिक नहीं मर रहे थे, भारी संख्या में मुगल सैनिक मर रहे थे, और दोनों जो सेना थी स्थिर सी हो गई थी, यानी कि कोई भी जीतने के करीब नहीं था, कि कोई पराजित भी नहीं हो रहा था ना कोई जीत रहा था। अब देखिए इसमें जो महाराणा प्रताप की सेना है क्यों इतना उत्साह के साथ लड़ रही है, उसके कई कारण थे। क्योंकि उस टाइम जो ये पूरा राजपूताना है, उस समय वहां पर क्या होता था, जितने भी सैनिक होते थे, सैनिक जो होते थे, एक साका जो होता था, क्या होता था वहां पर एक रीति थी, यानी कि रीति रिवाज था, वहां का रिवाज था साका में क्या होता था, साका में जब कोई भी राजपूत सेना देखती थी कि उन्हें युद्ध में जीतने के बहुत कम अवसर हैं, या फिर वहां पर ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध हम जीत ही नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, उन्हें डर था। ऐसा नहीं कि वो मर जाएंगे, इन सब चीजों का उन्हें कोई परवाह नहीं था। उन्हें परवाह था कि जब मुगल सेना आक्रमण करेगी, उस समय जो सेनापति होते थे, मुगल सेना या फिर सेनापति आक्रमण करते थे, तो भारतीय राजाओं की जो स्त्रियां हैं, बहु बेटियां हैं, उनको गुलाम बनाते थे, उन्हें अपने हरम में रखते थे, यानी पत्नी के रूप में या फिर विभिन्न प्रकार से। तो जो राणा प्रताप की सेना है उस टाइम पूरी सेना के परिवार वालों ने, यानी कि घर के उनकी माँ, पत्नियां, बहनें, सब ने क्या किया था, जौहर, इसी टाइम पर जौहर जानते हैं आप, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए स्त्रियां, यानी कि अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए स्त्रियां जलती हुई आग में कूद जाती थी, अपने आप को अग्नि देव को समर्पित कर देती थी। ठीक, किस लिए, क्योंकि मुगल आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं वो इन्हें बंदी बना करके लेके जाते थे। ठीक, अब देखिए सैनिक हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी बेटी जब अग्नि में प्रवेश कर रही है आंखों के सामने, तो क्या होगा, कितना भयानक मंजर है कि उनकी आंखों के सामने उनके परिचित, उनके घर वाले अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके उनमें बहुत ही क्रोध आता था। जब साका क्या होता था, देखो जब जौहर हो गया यानी कि घर की उनकी स्त्रियों ने जौहर उनकी आंखों के सामने किया, तब राजपूत सैनिक निकलते थे सिर पर केसरिया पगड़ी बांध करके, और उसके बाद उनके मन में बस इतना था कि यार पूरा मेरा फैमिली, पूरा मेरा परिवार, मेरी बहन, पत्नी, सब इस दुष्ट मुगल सैनिक या फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए, इनसे बचने के लिए आग में जल गए या फिर अग्नि में जल गए। अब हमें उनके प्राणों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, यानी कि अब जो सैनिक हैं इनको मृत्यु का भय नहीं है, मरने से नहीं डर रहे हैं, सर पे केसरिया पगड़ी बांध करके युद्ध में जा रहे हैं कि हम कम से कम एक राजपूत 10 मुस्लिम आक्रमणकारियों, 10 मुगलों को पराजित करेगा। ठीक है, तो साका क्या होता था, कसम खाई जाती थी और सर पर केसरिया पगड़ी बांधी जाती थी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति को कब लागू किया? हमारे ऑप्शन है 1562, 1563, 1564 और 1569 में। तो हमारा सही उत्तर है 1563 में। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर क्या होता था, उस टाइम कोई भी हिंदू जो किसी भी अपने पवित्र स्थल यानी मथुरा, काशी, कहीं भी जितने भी उनके पवित्र स्थल हैं वहां पर यात्रा करने जाता था, तो उसको तीर्थ यात्रा के रूप में टैक्स यानी कुछ पैसे देने होते थे। तो उसको अकबर ने 1563 में समाप्त किया। ठीक है, और देखते हैं 1562 में क्या किया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा क्या था,
दास प्रथा यानी मनुष्यों यानी लोगों को दास बनाने की जो प्रणाली थी उसको समाप्त किया। एक चीज ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर दास प्रथा को नहीं समाप्त किया था, बल्कि युद्ध में पराजित युद्धबंदी जो थे, यानी कि कोई भी शासक जब युद्ध में पराजित हो जाता था तो उसके जो सैनिक होते थे उनको जो बंदी बनाया जाता था, बंदी बना के दास बनाया जाता था, उस प्रथा को अकबर ने समाप्त किया था, न कि संपूर्ण दास प्रथा को। ठीक है, आगे देखते हैं 1564 में क्या हुआ। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। यानी जजिया कर को कब समाप्त किया? 1564 में। अगला क्या है? 1569 में अकबर ने 1569 या 70 कर सकते हैं, दोनों मिला करके 1569-70 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ठीक है, 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। और अकबर से संबंधित और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। 1575 में क्या हुआ? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना। अब देखिए इबादत खाना क्या होता था उस टाइम पे। अकबर जो ऐसा माना जाता है कि वह बहुत ही सहिष्णु शासक था, यानी सभी धर्मों का आदर करता था। तो इबादत खाने में उसने विभिन्न धर्मावलंबियों को, यानी जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनको बुलाता था जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, और उनसे चर्चा करता था ना। यही है कि 1575 में उसने इबादत खाने की स्थापना की। इसके बाद क्या किया? 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया। ठीक है, सूबा यानी कि प्रांत, 12 सूबों में विभाजित किया। ठीक है, और क्या है? 1582 में क्या किया? दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही की घोषणा इसी में है। मजहर 1579 में मजहर की घोषणा की। ठीक, हम अगला प्रश्न देखते हैं। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है लेनपुल, एल्फिंस्टन, आरपी त्रिपाठी या विंसेंट स्मिथ। कथन क्या है? दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमानी का। इससे तात्पर्य क्या है? इसका पहले सही आंसर है विंसेंट स्मिथ। स्मिथ ऐसे विद्वान थे जो मानते थे कि अकबर ने जो दीन इलाही धर्म बनाया है वह अकबर की मूर्खता थी, न कि उसकी बुद्धिमानी। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उस टाइम के बहुत सारे जो विद्वान थे, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया। यानी कि दीन इलाही धर्म की व्यापकता सर्वमान्य नहीं थी। ठीक, सभी लोगों में नहीं, सिर्फ एक हिंदू था। कौन? बीरबल, जिसने दीन इलाही धर्म को माना था, धर्म को ग्रहण किया था। और मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को नहीं माना था। ठीक, यानी कि दीन इलाही धर्म जो है बहुत ही प्रचलित नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, इबादत खाने में आने वाला पारसी धर्म का प्रतिनिधि कौन था? हमारे ऑप्शन है शांति चंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, दस्तूर मेहरजी राणा या फिर पुरुषोत्तम। हमारा सही उत्तर है दस्तूर मेहरजी राणा। अब देखिए इबादत खाने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कई बार बहुत परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनसे जो संबंधित तथ्य हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। अब पारसी धर्म से आपको एक ही व्यक्ति आए थे, दस्तूर मेहरजी राणा थे। अब इनके बारे में देखते हैं। शांति चंद्र और भानुचंद्र उपाध्याय एक किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म। अब इसमें और देख लेते हैं, इसमें और विद्वान थे विजय सेन सूरी,
हीरचंद सूरी। ठीक है, अब देखते हैं पुरुषोत्तम क्या थे। पुरुषोत्तम हिंदू धर्म से संबंधित थे, हिंदू धर्म से। इन्हीं के साथ में एक थे देवी पंडित। देवी पंडित यानी कि पुरुषोत्तम और देवी पंडित हिंदू धर्म से संबंधित थे, जबकि शांति चंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, विजय सेन सूरी, हीरचंद सूरी ये जैन धर्म के विद्वान थे। ईसाई धर्म से कौन थे? ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से थे एक्वाबीबा, एक्वाबीबा और मानसरेट। ठीक, एक्वाबीबा और मानसरेट। ठीक, एक विद्वान और थे जो कि ईसाई मिशनरी में इबादत खाने में आए थे, उनका नाम था एनविकेज। ठीक, अब इनसे संबंधित जो तथ्य हैं इनको बढ़िया से कंठस्थ करिए, किसी न किसी एग्जाम में ये तथ्य जरूर पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? हमारे ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो मान सिंह जो है अकबर के समकालीन है, अकबर ने ही इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। अकबर ने ही मान सिंह को क्या कहा था? फरजंद। फरजंद का हिंदी अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, अकबर ने ही मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और फरजंद कह करके संबोधित किया। ठीक है, अकबर ने और उपाधियां किसको दी? फैजी और बीरबल। फैजी को क्या कहा? अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, कवि प्रिय, और फैजी को कविराज की उपाधि दी। ठीक है, फैजी को क्या कहा? कविराज। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हमारे ऑप्शन है एल्फिंस्टन, रॉल्फ फिंच, टॉमस रो और लेनपुल। तो हमारा सही उत्तर है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच प्रथम यूरोपीय या फिर प्रथम अंग्रेज व्यापारी था जो अकबर के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने युग प्रधान की उपाधि किसको प्रदान की? हमारे ऑप्शन है हीर विजय सूरी, विजय सेन सूरी, बीरबल और जीनचंद्र सूरी। यानी कि जो विद्वान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो ऑप्शन में है, इनमें इनको अकबर ने कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। तो अकबर ने जीनचंद सूरी, जीनचंद सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है, हीर विजय सूरी को जगत गुरु, जगत गुरु की उपाधि दी। याद कैसे करेंगे? हीर मान लीजिए हरि हो जाए, र पे ई की मात्रा लगा दो हीर की जगह, मतलब हरि। हरि कहाँ पे है? जगत में व्याप्त हैं। हरि जो हैं जगत में व्याप्त हैं। तो हरि मतलब हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। ठीक, विजय सेन सूरी को क्या कहा? विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी, काली सरस्वती। ठीक, बीरबल के बारे में बताया, कवि प्रिय की उपाधि दी, कवि प्रिय। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी किसने कहा? हमारे ऑप्शन है कर्नल टॉड, गोपीनाथ शर्मा, विसेंट स्मिथ, आरपी त्रिपाठी। हमारा सही उत्तर है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड जो कि ऐसा माना जाता है राजपूत इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही राजपूतों के इतिहास के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक, इन्होंने ही महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा और हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपल्ली की संज्ञा दी, थर्मोपल्ली
ठीक, थर्मोपल्ली की संज्ञा दी। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं मोहम्मद खांसूर, हाकिम खांसूर, मोहम्मद इब्राहिम या फिर हामिद अली। हमारा सही उत्तर है हाकिम खांसूर। महाराणा प्रताप की सेना के एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति थे वह हाकिम कासूर थे, जो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी कि इनमें से दी गई तिथियां कौन सी हैं जिसमें महाराणा प्रताप का अभिषेक हुआ था? हमारे ऑप्शन है 28 फरवरी 1570, 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1570, 28 मार्च 1570 या फिर 28 मार्च 1572 को। हमारा सही उत्तर है 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह किसको राजा बनाना चाहते थे? महाराणा प्रताप के बड़े भाई जगमल को, जगमल या फिर कहीं कहीं जगमाल भी इनका नाम मिलता है, जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि बड़े पुत्र थे। उस समय राजपूतों में या फिर मेवाड़ के शासकों में ऐसा प्रचलन था कि बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर होता क्या है, महाराणा प्रताप जो थे लोकप्रिय थे जनता के बीच में, जनता इन्हें बहुत ही प्यार करती थी, इनका बहुत ही सम्मान करती थी। ठीक, और जो परंतु महाराणा प्रताप ने जो उदय सिंह ने कहा कि हमारा बड़ा पुत्र जगमल राजा बनेगा। ठीक, तो होता क्या है, उस समय जो राजपूत थे उनमें एक प्रथा प्रचलित थी कि सोनगरा एक जगह है, सोनगरा एक जगह है, वहां का जो शासक या फिर जो सामंत होगा वही राजा को मुकुट पहनाएगा ना, यानी कि राजा की जो शपथ दिलाएगा कौन? सोनगरा का अजय राज जो था एक व्यक्ति है, अजय राज, ये क्या है? व्यक्ति है। कहाँ का? सोनगरा का। ठीक है, सोनगरा एक जगह है, यानी जागीर टाइप की जगह है। वहां का जो शासक, ये नहीं कि अजय राज ही हो, कोई भी शासक जो होगा, यह अजय राज जो है महाराणा प्रताप का समकालीन है, इसलिए महाराणा प्रताप को अजय राज ही राजा की शपथ या फिर मुकुट पहनाएगा। तो अजय राज ने क्या किया? अजय राज ने मना कर दिया जगमाल को राजा मानने से। उन्होंने कहा कि हम जगमाल को राजा नहीं बनाएंगे। अब देखिए, राजपूतों में एक प्रणाली उस समय प्रचलित थी कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो बड़ा पुत्र जो राजा बनेगा वह दाह संस्कार की क्रिया विधि में भाग नहीं लेगा। परंतु जब अजय राज ने देखा और वहां की जनता ने देखा कि जगमाल नहीं आया है दाह संस्कार में, महाराणा प्रताप दाह संस्कार में आए हैं, तो लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि महाराणा प्रताप राजा बने। महाराणा प्रताप पहले से ही अपने कार्यों से क्या कहते हैं, वहां पे प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे। तो अजय राज ने वहीं पर ही तुरंत उनकी कमर में तलवार बांधी और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित किया और उन्हें वापस बुलाया। कहां पर? राजधानी में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आता है कि महाराणा प्रताप को जो राज तिलक का जो राज तिलक किसने करवाया था? तो कृष्णदास। कौन थे? कृष्णदास नामक व्यक्ति थे जो कि पंडित थे। कृष्णदास नामक पंडित ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? हमारे ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम। हमारा सही उत्तर है जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव, जो कि क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण गुरु थे, इनको मृत्यु दंड दिया। क्यों मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, इसने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ, और अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। ठीक, आशीर्वाद दिया और कुछ सहायता की थी। इसी की वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो खुसरो हैं,
खुसरो, इनकी समाधि कहाँ पर है? वर्तमान में इलाहाबाद में, आप जानते हैं, यानी कि प्रयागराज में। आपने नाम सुना होगा प्रयागराज के खुसरो बाग में, प्रयागराज के खुसरो बाग, इन्हीं के नाम पर पड़ा था इसका नाम। खुसरो बाग में इनकी कब्र है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहीं पर इनकी मां मानबाई की भी कब्र है। मानबाई ने अत्यधिक अफीम खा करके आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह जहांगीर और खुसरो से परेशान थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सतनामी विद्रोह किसके समय हुआ था? हमारे ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। हमारा सही उत्तर है औरंगजेब। सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। विद्रोह क्यों हुआ? सतनामी कौन थे? सतनामी थे मूल रूप से कृषक थे। ठीक, कैसे कृषक थे? ये ऐसे कृषक थे जिन्होंने इसके पहले क्या कहते हैं, कबीर पंथ को अपनाया था, कबीर पंथ को मानते थे। ठीक, और ये हमेशा अपने सिर को मुड़वाए रखते थे, यानी बाल नहीं रखते थे, मुड़वा कर रखते थे। इसकी वजह से इनको, सतनामियों को, मुंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, मुंडिया भी कहा जाता था। कभी अगर ऐसा ऑप्शन आया कि मुंडिया विद्रोह कब हुआ, तो सेम चीज है। तो कबीर पंथ के जो मानने वाले कृषक थे, वे साधु के रूप में, यानी कि अपना जो जीवन है संयम से जीते थे, परंतु कृषि कार्य में लगे हुए थे। इनके समय औरंगजेब ने क्या किया? टैक्स जो है खेत पर, यानी कृषि पर जो टैक्स है उसे बढ़ा दिया। इसी के विरोध में क्या कहते हैं, सतनामियों ने विद्रोह कर दिया। कहां पर विद्रोह किया? स्थल भी जान लीजिए। स्थल है नारनौल में। नारनौल कहां पर है? हरियाणा में है। नारनौल हरियाणा में है। ठीक, हरियाणा में इन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सतनामी विद्रोह का नेतृत्व किया वीरभान ने। ठीक, वीरभान नामक व्यक्ति थे, इन्होंने सतनामी विद्रोह का नेतृत्व किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना सिर मुंडवा कर रखते थे, कबीर पंथ को मानते थे। ठीक, वर्तमान में हरियाणा, यानी कि हरियाणा के नारनौल में इन्होंने विद्रोह किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? ठीक, हमारा प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अहमद शाह। हमारा सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया। ठीक, कब दिया था मृत्युदंड? 1675 में। ठीक है, 1675 में मृत्युदंड दिया था। जो तेग बहादुर थे, सिखों के 90वें गुरु थे। ठीक, 90वें गुरु। अब देखिए इनके बाद कौन बनेंगे गुरु? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्होंने 1699 में क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, यानी कि अगर प्रश्न आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया? 1699 में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर रहने वाला व्यक्ति था। हमारे ऑप्शन है मुजफ्फर खां, मीर जुमला, इत्मादुद्दौला, असद खां। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है असद खां। असद खां मुगल काल का ऐसा दीवान था जो सबसे लंबे समय तक दीवान के पद पर रहा। ठीक है, कब से कब तक था? यह औरंगजेब के समय से था, औरंगजेब के समय से। ठीक, औरंगजेब से लेकर जहांदार शाह के समय तक, 1713 तक। ठीक है, औरंगजेब के समय से लेकर के जहांदार शाह के समय तक, 1617 तक यह क्या था? दीवान के पद पर नियुक्त था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है मीर एबर,
इसमें दिया है कि शाही तोपखाने का प्रमुख, मीर एयर्ज आवेदन पत्रों का प्रभारी, वाकिया नवीस समाचार लेखक, मुशर्रिफ ए मुमालिक राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति। ठीक, तो हमारा इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि मीर ए बर्र सुमेलित नहीं है, बाकी जितने भी हैं। मीर ए अर्ज क्या करता था, आवेदन पत्रों की जांच करता था कि कौन से आवेदन शासक को यानी बादशाह को देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। ठीक, वाकिया नवीस क्या करता था, यह गुप्तचर विभाग में भी कार्य करता था और समाचार लेखक भी था, यानी नियमित जो प्रतिदिन के समाचार थे उनका लेखन वाकिया नवीस करता था। मुशर्रिफ मुमालिक का क्या काम था, वह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कि कितना राज्य में आय हुआ है, कितना उसका व्यय हुआ है, उसका लेखा जोखा का कार्य मुशर्रिफ ए मुमालिक करता था। अब इसमें देखते हैं कि मीर ए बर्र जो है इसका क्या काम था, यह वन विभाग का प्रमुख था। ठीक, वन विभाग का प्रमुख मीर ए बर्र था। ठीक, अब शाही तोपखाने का प्रमुख किसे कहा जाता था, शाही तोपखाने का प्रमुख उस समय मीर ए आतिश को तोपखाने का प्रमुख कहा जाता था। ठीक, अब देखिए याद कैसे रखने, तोपखाने से संबंधित क्या है, अभी जैसे आतिशबाजी कहते हैं ना, आतिशबाजी यानी कि उसमें क्या होता है, पटाखे छुड़ाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पटाखा छोटा होता है, उसी का बहुत बड़ा रूप तोपखाना होता है, तो उसी से याद करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मक्का की फसल भारत में कहां से आई थी। ठीक, यानी कि मक्का हो या आलू हो, तंबाकू हो, ये सब चीजें भारत में नहीं होती थी, इसको लाने का सिर्फ पुर्तगालियों को जाता है। तो मक्का की फसल हमारे जो ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका या फिर पुर्तगाल, कहां से आई थी, दक्षिणी अमेरिका से। मक्का की फसल जो है दक्षिणी अमेरिका से आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया। ठीक है, हमारे ऑप्शन है चित्तौड़ विजय, असीरगढ़ विजय, मेवाड़ विजय या फिर गुजरात विजय। तो हमारा सही उत्तर है गुजरात विजय। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसने करवाया, अकबर ने करवाया था। ठीक, और असीरगढ़ विजय कब हुआ था, 1601 में। महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि अकबर की आखिरी विजय, अकबर का आखिरी अभियान। असीरगढ़ का जो विजय हुआ था वह अकबर का आखिरी अभियान था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा गुम्मद विहीन मकबरा है। हमारे ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बाबर का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर औरंगजेब का मकबरा। तो हमारा सही उत्तर है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा मुगल काल का प्रथम मकबरा है जिसमें गुम्बद का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, यह बौद्ध शैली से प्रेरित है, यानी कि इसकी जो वास्तुकला है, वास्तुकला बौद्ध शैली के जो इमारतें बनती थी, बौद्ध शैली की जो वास्तुकला है उससे प्रेरित थे। ठीक, अब देखिए किसने बनवाया, अकबर के मकबरे को हुमायूं ने बनवाया। ठीक, और क्या प्रसिद्ध है इसमें, पहला मकबरा है जिसमें मीनारों का प्रयोग हो रहा है। ठीक, मीनारों के प्रयोग का पहला मकबरा। ठीक है, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा कौन सी इमारत या फिर कौन सा मकबरा मुगल काल का है जिसमें पहली बार मीनार बनाए जा रहे हैं। मीनार क्या होता है, जैसे कोई मस्जिद आपने देखा होगा। ठीक है, मस्जिद आपने देखा होगा, इसके कोने पर, ठीक है, कोने पर दो लंबी लंबी संरचना बनती है जिसे मीनार कहते हैं। आपने क्या कहते हैं ताजमहल में देखा होगा, 4 बनी होंगी। ठीक है, ताजमहल में 4 बनी है। तो ऐसी संरचना जो क्या कहते हैं किसी भी इमारत की शोभा को बढ़ा देती हो, ठीक,
उसे इमारत मीनार कहा जाता था, जो कि संरचना के किसी भी इमारत के किनारों पर, चारों किनारों पर या फिर कभी कभी दोनों किनारों पर बनती थी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। ठीक, हमारा सही इसमें हमारा जो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो हमारा सही उत्तर है अकबर। अकबर ने कहा था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो आप कई बार आपने देखा होगा चित्रकला पर सबसे अधिक कार्य किसने किया, जहांगीर ने। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो उसी को सोच करके आप भूल करके भी जहांगीर को मत लगाइएगा। ठीक, तो हमारा सही उत्तर होगा अकबर ने यह कहा था कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकला से नफरत करते हैं। यह हमारे प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं ऐसे प्रश्नों को नियमित रूप से अभ्यास करके हमारे जो भी सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें जो प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं, आप उनका एक प्रतिदिन रिवीजन करिए और इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपनी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त करें। अभी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 35 26 40 40 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए और अगली टेस्ट सीरीज जो हमारी इसी मुगल काल से संबंधित होगी, हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।